हम खबर ज़िक्र करें, कराची प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा का एहतजाज, मुजाहिरीन की सिंध असेंबली जाने की कोशिश, पुलिस ने लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इख्तिदार अनवर से। इख्तिदार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रहा है एहतजाज की? बहुत आपका कराची प्रेस क्लब के सामने जो टीचर बहुत दिनों से जमा थे, उन्होंने आज करने की कोशिश की और सिंध असेंबली की तरफ जाने की कोशिश की। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने पहले रुकावटें खड़ी करी, लेकिन जब बात ना बनी तो फिर मुजाहिरीन पर शदीद किस्म का लाठीचार्ज किया गया। इस वक्त भी सिंध असेंबली के अतराफ जो है वो इलाका मैदान जंग बना हुआ है। असल ये कहना है कि वो 5 साल से मुख्तलिफ स्कूलों में सिंध के पढ़ा रहे हैं, उन्हें मुस्तकिल किया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि टेस्ट की बुनियाद पर ही ये फैसला किया जाएगा। पहले IJ का टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद टीचरों को मुस्तकिल किया जाएगा। ये पिछले 10 रोज की सूरत हाल है। बार बार टीचर जो है वो रेड जोन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई और वो सिंध असेंबली के अतराफ पहुंचने में कामयाब हुए, जहां पुलिस ने काफी सख्ती के साथ असातिज़ा के साथ निपटा है और लाठीचार्ज किया है। इस समय इतलात के मुताबिक वाटर कैनन को मंगा लिया गया है ताकि इन टीचर्स को मुंतशिर किया जाए, लेकिन बहुत सारे जो असातिज़ा हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बार बार असातिज़ा जो है वो रैली निकालते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, CM हाउस जाने की पेशकदमी की कोशिश करते हैं, लेकिन आज उनकी पेशकदमी कामयाब हुई और वो मौलाना नदीम उमर वापाई रोड से होते हुए जो है सिंध असेंबली के सामने पहुंचने में कामयाब हुए। सिंध असेंबली के कितना करीब पहुंच गए थे मुजाहिरीन, और आगे कीजिएगा, क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी किया? देखिए, सिंध असेंबली सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर ये लोग रह गए हैं। सिंध असेंबली के बाहर जो कुछ गेट नस्ब किए गए थे, इसलिए उनको वहाँ पे रोक लिया गया। अगर ये गेट ना होते तो शायद मुजाहिरीन सिंध असेंबली के अंदर भी दाखिल हो जाते। काफी सारे मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी को एक बार फिर यहाँ तलब किया गया है और साथ साथ वाटर कैनन भी मंगाई गई है ताकि पानी की तोप के जरिए इन लोगों को मुंतशिर किया जाए। असातिज़ा का ये मुतालबा है कि वो 5 साल से 10 साल से सिंध के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें मुस्तकिल किया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि जो बंदा टेस्ट देगा, टेस्ट में पास होगा, उसके बाद ही उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। इन लोगों में खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम किस्म के असातिज़ा जो है मौजूद हैं। पुलिस को चकमा देकर आज ये लोग रेड जोन यानी कि सिंध असेंबली के बाहर पहुंचने में कामयाब हुए और अब बहुत सारे लोगों ने वहीं धरना दे दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ देर में इस सूरत हाल को क्लियर करवाया जाएगा, लेकिन तमाम इस टाइम सख्ती हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है और पानी की तोप लगा के इनको मुंतशिर करने की 10 रोज से ये सूरत हाल 10 रोज से देख रहे थे, अभी भी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे। सिंध असेंबली की तरफ बढ़ने की कोशिश क्यों की गई, इस हवाले से क्या इत्तलात है? देखें, आज जो है वो 2 रैलियां हैं शहर में। इस वक्त एक और रैली जो है वो शहीद नसरुल्लाह गडानी की रैली है, जो कि सहाफ़ी के मर्डर के खिलाफ जो है वो निकाली जा रही है। उसको भी शराय फैसल पर पुलिस ने रोका हुआ है, जबकि दूसरी जानिब ये असातिज़ा जो है वो अचानक से जमा होते हैं प्रेस क्लब के अतराफ और पेश करने की कोशिश करते हैं। बार बार दिन में 2 से 3 बार जो सूरत हाल बनती है, लेकिन हमेशा पुलिस जो है वो रोड बंद करके इन्हें रोकने में कामयाब हो जाती थी। आज ये पहुंचे हैं, पुलिस शायद दूसरी रैली में बिजी थी तो इन्होंने पेशकदमी की और सही। ठीक है, इख्तिदार हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपसे इस पे ये भी जानना चाहेंगे कि सरदार शाह जो कि वज़ीर तालीम सिंध हैं, उनसे रब्ता करने की हमने कोशिश की मगर उनसे रब्ता नहीं हो पाया है। आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की, तालीम के किसी भी महकमे के किसी भी वजीर से, कुछ पता चल सका इस पे? 5 साल से ये लोग काम कर रहे थे और उनका कहना है कि कोई हमें अलाउंसेस कुछ बढ़ा के नहीं दी जा रहा है किसी भी तरह से। देखिए, सोचा सरदार शाह तो मुल्क से बाहर हैं, वो मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी तालीम ही जो है वो इस सारे मैटर को देखेंगे और सेक्रेटरी तालीम ने बारहा इनसे एग्रीमेंट करे, मुज़ाकरात करने की कोशिश की। सईद गनी हो, वक़ार मेहदी हो, बार बार इनके पास गया और इन्हें बताया कि सिंध हुकूमत ने एक हिकमत अमली तय की है कि जो भी असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट में की सूरत में ही इनको नौकरी पर मुस्तकिल किया जा सकता है, जैसा कि सिंध में 36,000 भर्तियाँ हुई हैं। अब वजीर मुल्क में मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी साहब इन सारे मामला को जो है अब वो देख रहे हैं। कल भी इनसे मुलाकात की कोशिश की गई थी, लेकिन लोग वाजिद हैं, ये कहते हैं कि उनकी सेक्रेटरी साहब के हवाले से आपने बताया कि वो इस तमाम सूरत हाल मतलब उनके जो काम है अब वो कायम मकाम के तौर पे वो काम अंजाम दे रहे हैं, क्या ये तमाम चीज़ें उनके नोटिस में है सेक्रेटरी साहब को? अब देखिए, मुजाहिरीन का ये कहना है कि न सिर्फ उन्हें मुस्तकिल किया जाए बल्कि जितने साल की उनकी सर्विस है उसे भी इस स्ट्रक्चर में शामिल किया जाए ताकि उन्हें जो पेंशन की मराहत है वो सारी मिल सके। लेकिन सिंध हुकूमत इस बात पे स्टैंड करती है, वो कहती है कि उसने 36,000 असातिज़ा को टेस्ट के जरिए भर्ती किया है। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अगर भर्ती होना तो टेस्ट देने होंगे। ये लोग कोर्ट से भी अपना केस हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एहतजाज को जारी रखते हैं। एहतजाज होता है, बार बार सियासी जो शख्सियात हैं वो आती हैं, मुख्तलिफ शरीक जमातें इनसे बात करती हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि असातिज़ा को टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन असातिज़ा कहते हैं कि ना सिर्फ उन्हें मुस्तकिल किया जाए बल्कि जितने साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके सर्विस स्ट्रक्चर में इस चीज़ को शामिल किया जाए।
शायद ये बात निगोशिएबल नहीं है। ये तमाम बातें इनके मुतालबात में शामिल है। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को बताते चलें, असातिज़ा जो कि 5 साल से अपनी इस बात पे डटे हुए हैं कि हमारे अलाउंस बढ़ाए जाएँ, हमारे पेंशन्स में इजाफा किया जाए, इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो टेस्ट ज़रूर देंगे, मेरिट की बुनियाद पे जो भी भर्ती होगी उसे किया जाएगा यकीनी तौर पे। और ये तमाम सूरत हाल तकरीबन 10 रोज़ से प्रेस क्लब के बाहर हम देख रहे थे कि एहतजाज किए जा रहे थे असातिज़ा की जानिब से, मगर आज भी ये एहतजाज जारी था और अब तमाम मुज़ाहिरीन सिंध असेंबली की जानिब बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर लाठी चार्ज किया और अब वाटर कैनन भी तलब कर लिया गया है। और जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से इक़्तिदार अनवर हमें इस पर अपडेट कर रहे थे। इक़्तिदार बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कि वो मुकदमा भी हार चुके थे, ये तमाम सूरत हाल क्या है, मज़ीद क्या अपडेट करेंगे इस पर? इक़्तिदार अनवर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, ये आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में ये तमाम सूरत हाल है, सिंध असेंबली के बाहर ये तमाम मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और अब वाटर कैनन को भी तलब कर लिया गया है।